हेलो व्यूअर्स। आजकल ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि सभी को ग्लास स्किन आजकल अचीव करना होता है। आपके लिए मैं आज 7 स्टेप लाई हूँ जो आसानी से फॉलो करके आप ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। तो पहले तो जानते हैं ग्लास स्किन क्या है। व्हाट इज़ ए ग्लास स्किन? ग्लास स्किन का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में कोरियन वाली ग्लास स्किन की इमेज ही आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्लास स्किन मतलब एक क्लियर, हाइड्रेटेड, हेल्दी स्किन, हेल्दी ग्लोइंग एंड ब्राइटनिंग, वाइटनिंग और बहुत ही एक फ्लॉलेस स्किन जो बिल्कुल शीशे जैसी होती है, ट्रांसपेरेंट, उसी को हम ग्लास स्किन समझते हैं। तो आइए और ज़्यादा देर ना करते हुए हम उस 7 स्टेप की तरफ चलते हैं जो आपको दिला सकती है एक क्लियर, ग्लोइंग, हेल्दी स्किन, बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह। और उसका पहला स्टेप होगा क्लींजिंग। क्लींजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवरी स्किन केयर रूटीन। कोरियन वाले जितने भी स्किन केयर रूटीन है उसमें डबल क्लींजिंग बहुत ही पॉपुलर है। हाँ, आपको भी डबल क्लींजिंग करना चाहिए जब आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते तो फिर आपको डबल क्लींजिंग के ऐसे ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही नॉर्मल क्लींजर कीजिए, फेस वॉश या क्लींजर जो भी आपके लिए सूटेबल हो, लेकिन दिन में 2 बार, मॉर्निंग एंड नाइट टाइम को। लेकिन अगर आप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप डबल क्लींजिंग करें। पहले क्लींजिंग के लिए आप मिसेलर वाटर कॉटन में लेके सारा मेकअप अपना रिमूव कर ले। उसके बाद आप अपना फेस वॉश या क्लेंजर कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे मैं क्लीन करती हूँ। मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को डिजॉल्व करने के लिए ऑयल से पूरे फेस में अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। उसके बाद एक कॉटन से या टिश्यू पेपर से उसको हटा लेती हूँ। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर टिश्यू या कॉटन के जगह आप माइक्रोफाइबर टॉवेल यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद आप उसको फेस वॉश या क्लेंजर से वॉश कर सकते हैं। इसका ऑयल क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपके घर में जो ऑयल उस टाइम अवेलेबल हो उसी ऑयल से आप ये क्लींजिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑयल से दूसरा कुछ नहीं, ऑयल सिर्फ हम मेकअप प्रोडक्ट्स को डिजॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप हाँ, लेकिन आप जब क्लींजर यूज़ करें मेक श्योर कि आप ज़्यादा प्रेशर ना दें अपने हाथों से। बहुत ही लाइट प्रेशर से सर्कुलर मोशन में कम से कम 1 मिनट तक मसाज करके फेस वॉश या क्लेंजर करें, तभी क्लींजिंग अच्छी से हो सकती है। और आपका सेकेंड स्टेप होगा एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्किन के लिए, ताकि हमारे स्किन के सारे डेड सेल रिमूव हो सके और आपको एक क्लियर, हेल्दी, ग्लोइंग स्किन मिल सके। एक्सफोलिएशन वीकली एक ही बार करना ज़रूरी होता है। उससे ज़्यादा करना आपके स्किन बैरियर को डैमेज कर सकता है। और एक्सफोलिएशन 2 तरह का होता है, केमिकल एक्सफोलिएंट एंड फिजिकल एक्सफोलिएंट। फिजिकल एक्सफोलिएंट ज़्यादा प्रेशर से करने से आपके स्किन में माइक्रो टीयर्स हो सकते हैं, इसीलिए उसे लाइट प्रेशर से करें। थर्ड स्टेप होगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है ग्लास स्किन अचीव करने के लिए। आप टोनर लगाइए। टोनर आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से ले। और टोनर हमारे स्किन के लिए क्या करेगी, हमने जो स्किन को वॉश किया है, फेस वॉश किया है, एक्सफोलिएशन किया है, उसके बाद जो पोर्स ओपन हो जाएंगे उसे नॉर्मलाइज करेगा, नॉर्मल शेप में ले आएगा। आपके स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। और टोनर आपके स्किन को रेडी करेगी मॉइस्चराइजर लगाने के लिए। अब आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से टोनर यूज़ कर सकते हैं। यंगर पीपल या मैच्योर पीपल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैच्योर स्किन वाले लोग अगर चाहे तो स्किन इसेंस यूज़ कर सकते हैं। स्किन इसेंस हमको क्या देगी, ये हमको स्किन टोन इवन आउट करने में मदद करेगी, स्किन ब्राइटन करेगी और जो आपके एंटी एजिंग बेनिफिट्स हैं वो देगी। तो फ्रेंड्स, अब तक जो भी मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इन बातों में सच्चाई लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप इसके बाद अगर चाहे, या बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किन सीरम्स यूज़ कर सकती है। सीरम्स आजकल बहुत ही अच्छे से सीरम्स मार्केट में अवेलेबल है और ये बहुत लाइट वेट होते हैं लेकिन हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। फोर्थ स्टेप होगा मॉइस्चराइज़र। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग ग्लास स्किन। कोरियन स्किन केयर रूटीन में ये बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है।
मॉइस्चराइज़र इज़ वन ऑफ द बेसिक स्टेप इन एवरी स्किन केयर रूटीन, तो आप इसको बिल्कुल मिस ना करें। और बिना मॉइस्चराइज़र के आपका स्किन डाल, डिहाइड्रेटेड, अनहेल्दी, बहुत ही अनइवन स्किन टोन लगेगा, इसलिए मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें। फर्स्ट स्टेप होगा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को लेके आजकल बहुत सारा अवेयरनेस है, सभी को मालूम है सन प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी है। सनस्क्रीन तो अच्छे से यूज़ कीजिए। सनस्क्रीन यूज़ करने के अलावा भी आप लोग दूसरे मेजर ले सकते हैं। अपने आप को अच्छे से कवर कीजिए सन ग्लासेस से या फिर स्कार्फ और अम्ब्रेला से। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है लास्ट टाइम, तो आप लोग वो एक बार चेक कर सकते हैं। तो यूवी रेडिएशन से आपको स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आपके स्किन में डार्क स्पॉट्स आते हैं, फ्रेकल्स आते हैं, पिगमेंटेशन आते हैं, या तो अर्ली साइंस आ जाते हैं एजिंग के। इसलिए आप लोगों को सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र को थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने दें और उसके बाद आप सनस्क्रीन यूज़ करें। हाँ, घर से निकलने से 30 मिनट्स बिफोर आप सनस्क्रीन लगा के। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे थे बहुत ही इजी स्टेप जो आपको डेली फॉलो करने हैं टू अचीव ग्लास स्किन। लेकिन कुछ 2 स्टेप इसके बाद ऐसे भी है जो आपको एवरी 15 या 20 डेज़ में करना है, यानी कि मंथ में 2 बार। तो 6 नंबर स्टेप होगा मसाजिंग। आपका फेस मसाज आपके ब्लड सर्कुलेशन अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन का, ओवरऑल आपका लुक का डिफरेंस लाने के लिए ये फेस मसाज बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए अपने हाथों से भी मसाज कर सकते हैं, या फिर आप फेस रोलर यूज़ कर सकते हैं, या आप उसमें थोड़ा सा क्रीम ले लें। आपका जो भी रोज़ का लगाया हुआ क्रीम ले लें, वो ले सकते हैं। फिर उसके लिए आप ऑलिव ऑयल जैसा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और आपका जब ब्लड सर्कुलेशन अप होगा तो आपके स्किन में जो भी प्रॉब्लम है अभी, उसको जो ट्रीट करने के लिए आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आपके स्किन में बेटर काम करेंगे। इससे आपका ओवरऑल कम्प्लेक्शन में, ओवरऑल लुक में आपका काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। प्लीज़ स्टेप नंबर 7 होगा फेस मास्क। फेस मसाज के बाद आपको मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक कंप्लीट आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा आपके ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए। 15 या 20 मिनट्स के लिए आप लगा के रखें, उसको 100% ड्राई होने ना दें। उससे पहले ही आप उसको पानी लगा के थोड़ा सा डिजॉल्व कर लें और उसके बाद सर्कुलर मोशन से हल्के हाथों से मास्क अपना निकाल लें। तो ये बहुत ही आसान से तरीके थे जो आप फॉलो करके कोरियन स्किन जैसी एक क्लियर, ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन पा सकती है। तो मेरी वीडियो में आपको अगर कुछ यूज़फुल लगा हो या फिर आपको पसंद आई हो इसकी कंटेंट, तो फिर वीडियो को आगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।